मुझे बताएं इसकी जो कलर एक थीम है वो बहुत डिफरेंट है। जी, जी। मतलब थीम वाइज अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से मैंने अभी तक इस तरह का कोई वेस्पा पाकिस्तान में नहीं देखा। तो इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी कि यार इसको इस कलर का पेंट क्यों करना है? ये बचपन में हम कार्टून देखते थे, मिनियंस मूवीज भी देखी उनकी, बस एग्जैक्टली उससे एक थीम बेस्ड हमने वेस्पा करना था, तो उससे इंस्पायर होकर हमने इसको मिनियन की थीम दी। जब भी आपने जो है फ्रंट पे मिनियंस वगैरह के बैज जी, जी, वगैरह लगाए। मिनियंस का इसका बैच भी लगा हुआ है। मिनियंस की बॉडी जो होती है वो येलो होती है, ब्लू उनके क्लोथिंग होती है सारी, तो उसके कॉम्बिनेशन में हमने इसको तैयार किया। ठीक। अस्सलाम वालेकुम वीवर, रोड जोगी और एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ मुस्तफा भाई मौजूद है। इनका बड़ा ही खूबसूरत सा यहाँ पे वेस्पा खड़ा हुआ है। तो आइए उनसे पूछते हैं इन्होंने वेस्पा किस तरह लिया और उसको किस तरह लेकर रिस्टोर किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या मुस्तफा हाल भाई चाल है? क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। मुस्तफा भाई मुझे सबसे पहले ये बताएगा कि आपकी और जो मेरी एज है इसके अंदर लोग ज़्यादा हैवी बाइक को जो है प्रेफर करते हैं और जो चॉपर बाइक्स हैं उनकी तरफ जाते हैं। ये आउट ऑफ द लीग टू स्ट्रोक की तरफ जाना और ये एक बिल्कुल ही हटके चीज़ जो है क्लासिक चीज़ की तरफ जाने का कैसा ख्याल है आपको? अहमद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता जी चलूँ जी। कि इस सारी जर्नी का। बेसिकली हमारा फैमिली बिजनेस है वेस्पा स्पेयर पार्ट्स का। अच्छा। तो हम इसी के स्पेयर पार्ट्स, मतलब फ्रॉम द लास्ट 3 जनरेशन हम ये इंपोर्ट कर रहे हैं और इसी के स्पेयर पार्ट्स में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो और पाकिस्तान में जो है इनके स्पेयर पार्ट्स सिर्फ आप लोग ही मंगवा रहे हैं जी, या जी, इसके अलावा हमारे भी कोई अलावा है? कोई भी नहीं मंगवा रहा। फ्रॉम इंजन टू बॉडी इसका कोई, इवन कोई जेट भी अगर कार्बोरेटर का, वो भी हम ही मंगा रहे हैं। अब जहाँ भी वेस्ट पाकिस्तान में वेस्पा रिस्टोर हो रहा है, हम ही सप्लाई कर रहे हैं उसको। यानी जो आप मेन इंपोर्टर्स आप ही हैं, फिर उसके बाद जो है कोई अगर आपसे सप्लाई मांगे सामान जी, की तो जी, आप वो उनको दे सप्लाई देते हैं। उनको दे देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुस्तफा भाई आपके वेस्पा की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले मुझे बताएंगे ये कौन सा मॉडल है? ये मॉडल है 1980। हम्म। इसको पाकिस्तान में जो पहला मॉडल बना था इसको न्यू बॉडी लाइन भी कहते हैं। ठीक है। इसकी स्क्वायर हेडलाइट आती है। बिल्कुल। हमने इसको, इसका हैंडल चेंज करके इसको जो लेट 90s में जो मॉडल आया था पीएक्स के बाद एलएमएल, जिसमें हम्म। इंडिकेटर्स होते थे, फ्यूल गेज होती थी, ये सही। उसका हैंडल लगा हुआ है इसको। ठीक है। तो जो आपने ज़रा इसको कन्वर्ट ज़्यादा, किया हुआ है। जी, जी, क्योंकि ज़्यादा खूबसूरत लगता है कंपेयर टू, अगर आपको पता हो, स्क्वायर वाला सही है। 1980s का जो मॉडल है वो इतना लोग पसंद नहीं करते। दो उसकी ड्राइव बहुत अच्छी है, लेकिन वो हैंडल इस मॉडल का ज़्यादा लोग पसंद करते पसंद करते हैं इस शेप को, पसंद करते हैं। हैं जी, गोल जी, लाइट वाले बिल्कुल। को। अच्छा मुस्तफा भाई सबसे पहले जो है इसकी लाइट के बारे में भी प्राइस के थोड़ी सा आप बताएं। जो इसकी फ्रंट लाइट लगी हुई है ये कितने की है? इसकी हेडलाइट जो लगी हुई है इस वक्त, इसमें ताइवान की लगी हुई है, ये हम्म। 10,000 की लाइट है। ठीक है। ये इसमें इंडियन भी आती है, इंडियन 5000 की होती है। यानी इसमें क्वालिटीज आती हैं। क्वालिटीज आती हैं, हर ठीक चीज़ है। में क्वालिटी आती अच्छा मुझे बताएं इसकी जो कलर एक थीम है वो बहुत डिफरेंट है। है। जी, जी। मतलब थीम वाइज अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से मैंने अभी तक इस तरह का कोई वेस्पा पाकिस्तान में नहीं देखा। तो इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी कि यार इसको इस कलर का पेंट क्यों करना है? ये बचपन में हम कार्टून देखते थे, मिनियंस मूवीज भी देखी उनकी, बस एग्जैक्टली उससे एक थीम बेस्ड हमने वेस्पा करना था, तो उससे इंस्पायर होकर हमने इसको मिनियन की थीम दी। जब भी आपने जो है फ्रंट पे मिनियंस वगैरह के बैज जी, जी, वगैरह लगाए। मिनियंस का इसका बैच भी लगा हुआ है। मिनियंस की बॉडी जो होती है वो येलो होती है, ब्लू उनके क्लोथिंग होती है सारी, तो उसके कॉम्बिनेशन में हमने इसको तैयार किया। ठीक हो गया। उसके अलावा इसके फ्रंट पे अगर आ जाएं तो इसके मीटर के बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे। इसका अपना ही। जी, जी, इसका अपना ओरिजिनल है, ताइवान का मीटर लगा हुआ है इसको। ठीक हो गया। उसके अलावा इसमें मेरे ख्याल से टायर्स की कुछ प्रोफाइल्स आती थी वेस्पा में, कुछ 10 इंच के होते थे, कुछ 8 जी, इंच जी, के होते थे। तो ये कौन सा ये वाला है? जो है, ये जितने जो मतलब लेटेस्ट मॉडल्स आए थे, हम्म। लाइक आफ्टर 1985-86, तो उसके बाद पीएक्स मॉडल्स आए थे। ठीक है। उसके अंदर 350-10 का टायर होता था। हमारी जिस लोकल जुबान में कहते हैं बिल्कुल। 10 इंच वाला टायर, ठीक है। बड़ा टायर जो होता है। उससे पहले स्प्रिंट मॉडल आता था, उसमें भी 350-10 का टायर आता था। अच्छा। बट ये ओरिजिनली 8 इंच का है और हमने इसको 8 इंच में ही रखा, इसको कन्वर्ट नहीं किया। अच्छा मुस्तफा भाई मुझे बताएं, मेरे ख्याल से आप 3 से 4 वेस्पास रख चुके हैं, सही है? बिल्कुल। तो मुझे बताएं ड्राइव वाइज जो है, जो कहते हैं कि कुछ वेस्पा को लोग कहते हैं जिस तरह 10 इंच वाला है, कहते हैं ज़्यादा कंफर्टेबल है या कहते हैं कि थोड़ा सा जो है उसकी रोड ग्रिप भी अच्छी हो जाती है। आप क्या रेफर करते हैं कि यार ये जो है 8 इंच वाला अच्छा है या 10 इंच वाला? देखिए, राइड वाइज अगर मैं कहूँ, मेरा, अब ये मेरा पर्सनल जो है वो मशवरा है, लोगों का मुख्तलिफ भी हो सकता है। हम्म। मैं कहता हूँ जो न्यू बॉडी लाइन है 1980 ऑनवर्ड, जितने भी मॉडल्स हैं उन सब की ड्राइव अच्छी है। ठीक है। आप उसके अंदर 10 इंच टायर डालें या ओरिजिनल उसको 8 इंच में चलाएं, इसकी ड्राइव बहुत कंफर्टेबल है। इससे जो पिछले मॉडल्स हैं, सुपर्स हैं, वीवी भी है, उसको आप 10 इंच में कन्वर्ट भी कर लेना, उसकी मतलब इतनी लॉन्ग ड्राइव के लिए वो फीजिबल नहीं होता। ठीक है। इसमें आप 8 इंच का रखें, 10 इंच का रखें, दिस इज ऑलवेज फीजिबल। यानी इस पे जो है आप कन्वर्ट वगैरह इसको इजीली कर सकते हैं, इस पे इशू नहीं आता। जी, जी, सामान सारा अवेलेबल है, आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक बट है। मेरा ख्याल है कि जो चीज़ जिस तरह कंपनी ने फिट करके भेजी है उसको उसी तरह रखा जाए। सही है। यानी आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा, इसको अपना ओईएम जिसमें कहते हैं उसी बिल्कुल, स्टफ में रखा है। बिल्कुल। ठीक हो गया। उसके बाद इसके मडगार्ड के बारे में बात कर लें। इसका मडगार्ड जो है वो अपना ही है। जी, जी, मडगार्ड इसका अपना है और इसका जो मडगार्ड है उसमें स्पेशल बात ही है, इस ऊपर से थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा है, हाँ जो इसकी शेप बॉडी के चेंज है। साथ जो है वो बिल्कुल मैच करता है। ठीक हो गया। अच्छा फ्रंट पे जो इसके मोनोग्राम्स नजर आ रहे हैं, ये अभी तक आप लोग मंगवा रहे हैं और इसकी क्या प्राइस वगैरह होती है? जिस तरह अ, अब इसका पियाजियो का बैज है, वेस्पा का जी, जी। अपना बैज है, तो थोड़ा इसके अब बारे में वो बताएं। इंडियन भी आते हैं, इटालियन भी आते हैं, तो वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, हम्म। मतलब अराउंड 3 to 4,000 में पूरे स्कूटर के मोनोग्राम्स आ जाते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा मुझे जो है इसके अंदर स्टोरेज के बॉक्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे जी, थे, ये जी। आपने आफ्टर मार्केट लगवाए हैं या ये इसके नहीं, अपने नहीं, ही हैं? ये इसमें जेन्युइन है। ठीक है। अक्सर लोग जो है ये फ्रंट बूट आफ्टर मार्केट लगवा लेते हैं, लेकिन इस हुँ, मॉडल में जेन्युइन आई है, तो हमने इसको जेन्युइन ही रखा है। ठीक है। और इसके अलावा जो इसके हैंडल पे हम स्विच देख रहे हैं, वो अपने सारे वर्किंग हैं? ये सारे वर्किंग में ओरिजिनल ये ताइवान के स्विचेज़ हैं और ये सही सारे है। अपनी वर्किंग के अंदर हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है इसमें ज़रा थोड़ा-सा बताइएगा फ्यूल का वेस्पा में हम सुनते हैं कि इसके अंदर कोई मिक्सिंग करनी पड़ती है, तो थोड़ा उसके बारे में गाइड करें? जी, जी, 2% फ्यूल इसके अंदर मिक्स करना पड़ता है। अगर आप हाई ऑक्टेन डलवा रहे हैं या सादा जो है सुपर डलवा रहे हैं, आपको 2% मिक्स कंपनी रिकमेंडेड है 2%, मेरा ज़्यादा ख़्याल है 5 टू 6% आपको मोबिल ऑयल मिक्स करना पड़ता है। पेट्रोल के साथ। बिल्कुल, मतलब अगर आप 1 लीटर डलवा रहे हैं, तो आपको मतलब 40 टू 50 एमएल, 60 एमएल आपको मिक्स करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा इसका एग्ज़ॉस्ट जो है वो मैं देख रहा हूँ वो काफ़ी डिफरेंट है और इसकी आवाज़ भी काफ़ी मज़े की थी, यानी लाउड वाला कोई भी काम नहीं जी, था। जी। तो थोड़ा इसके बारे में गाइड करें, मतलब जिस तरह 4 स्ट्रोक वाली कह लें हम स्पेसिफिक साउंड होती है जिसमें ज़्यादा शोर नहीं होता। तो ये उस तरह की थी, तो ये आपने इसके अंदर कोई कस्टमाइज़ेशन की हुई है? ये आर्य कंपनी का ओरिजिनल साइलेंसर लगा हुआ है ठीक है। और इसकी जो आवाज़ थोड़ी-सी चेंज है, हम लोगों ने इसका पाइप आगे जो एक्सटेंशन अगर आप दिखा सकें ये व्यूअर्स आपने को। बफल ऐड की हुई है जी, इसके ये अंदर। बफल इसके अंदर ऐड की हुई है। तो ये ठीक है। इसका बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, ओरिजिनल इसका साइलेंसर है, जो हुँ। हमने पाउडर कोट किया हुआ है। सही असल है, में नाइस। ये सिल्वर आता है ओरिजिनली, अच्छा, ग्रे अच्छा, टाइप। सही हो गया। जिस तरह वो लोहे की चादर उसकी अपनी फॉर्म बिल्कुल, में आता बिल्कुल। है। यहाँ से कट के तो ऊपर ये वेल्डिंग हो जाती है। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर हम इसकी बैक लाइट के ऊपर आ जाएँ तो इसमें बैक लाइट यही आती है या फिर ये आपने आफ्टर मार्केट लगाई नहीं, हुई नहीं, है? बैकलाइट इसकी ओरिजिनल यही वाली आती है। हमने इसमें ताइवान की बैकलाइट यूज़ किया हुँ, हुँ। और इस मॉडल में और इस ऑनवर्ड्स एम तक जितने भी वेस्पास हैं, उसमें ये वाली बैकलाइट है, ये ठीक। पाकिस्तान के अंदर। अच्छा मुस्तफ़ा भाई मुझे बताएँगा ये 8 इंच वाले जितने भी वेस्पास होते हैं इनकी शेप जो है आपस में डिफरेंट होती है, लाइक जिस तरह आप बता रहे थे कि इसका सुपर से फ़र्क है बैक से। जी, जी, जिस बिल्कुल। तरह हम सुपर के अंदर बैक पे जिस तरह ये आपने इसकी टेल एक छोटी-सी नीचे ऐड की हुई है, वो हम उन पे मेरे ख़्याल से नहीं कर सकते। जी, जी, या उन पे अगर नहीं कर करनी होगी सकते। तो थोड़ी कस्टमाइज़ेशन वो करनी फिर पड़ेगी। ज़ाहिर-सी बात है, आपका डेंटर जो है वो उसकी शेप उस तरह से बना देगा और दोनों लेकिन तरफ एक सुराख बोल्ट ऑन फिट करके। वाला काम नहीं, इस पे नहीं, जिस वो तरह वाला हुआ काम हुआ वो नहीं, उन पे नहीं हो सकता। वो थोड़ा नहीं हो इसके बारे में सकता। बताएँ, ये अभी तक अवेलेबल है ये जो आपने इसके जी, ऊपर जी, ये लगाई है? मड फ्लैप्स अवेलेबल हैं इस वक़्त और ये ठीक है। लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, क्योंकि अच्छा प्लास्टिक नाइस। और रबर है तो ये लोकली बनता है। तो ये पाकिस्तान में बन रहा है ये हमारे। पाकिस्तान में बना है। सही हो गया। उसके अलावा मुझे बताएँगे यार ये आपने वेस्पा कितने का परचेज़ किया टिल नाउ, अब आपको ये क्या कॉस्ट कर चुका है? वेस्पा पाकिस्तान में काफ़ी कैटेगरीज़ हैं रिस्टोरेशन के लिए। ये हुँ। वेस्पा मैंने परचेज़ किया था अराउंड 45 के का। अच्छा ना उसमें करें। ये था कि जिस बंदे से मैंने लिया था उसने इंजन ऑलरेडी किया हुआ था, ठीक बट है। वो बस बेचना चाह रहे थे कि वो और उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। सही है। तो इंजन पे मुझे इतना ज़्यादा नहीं खर्चा पड़ा हुँ। क्योंकि ऑलरेडी तैयार था, कोई क्लच प्लेट्स, बेरिंग्स कुछ इस तरह की यानी चीज़ हमने। छोटे-छोटे से काम थे। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। बाकी इसका डेंटिंग, पेंटिंग अगर आप मैं एक रफ एस्टिमेट दूँ आपको, तकरीबन 2 लाख मेरा इस पे लग गया था, लग गया सपोज़ लग दैट। जाता। ठीक हो गया। वैसे तो हम सुना है कि वेस्पा की रजिस्ट्रेशन जो है वो ऊपर जा रही है, मेरे ख़्याल से 2 लाख के अगर हवाले से देखा जाए तो इसके अंदर कोई भी किसी किस्म का कोई एरर जो हम कहें कि हम इसके अंदर नहीं ढूँढ सकते। हुँ, वैसे अगर अब आप वेस्पा रजिस्टर करवाने जाएँ तो आपके 4 से 5 लाख रुपया लग जाते हैं। ऐसे ही बिल्कुल। अगर आप इटली वाला सामान डालें। बिल्कुल 4 से 5 लाख लग जाता है और मैं आज भी कहता हूँ कि आपका मतलब कोई बजट से इश्यू नहीं है आपका कि यार आपने 5 लाख का ही रिस्टोर करना है। हुँ। पाकिस्तान में वेस्पा 1 लाख के अंदर भी तैयार हो जाता है। ठीक है। वो आपके उस पे डिपेंड करता है। अब लोग कहते हैं कि वेस्पा की रिस्टोरेशन या पार्ट्स वगैरह बहुत महँगे हैं। हुँ। आप तो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपका ये 2 स्ट्रोक जो यामाहा होती है हुँ, 100 हुँ। सीसी, बिल्कुल। वो अगर हम रिस्टोर करने जाएँ तो आज भी अगर आप इवन मैक्लोड रोड से आप सारे पार्ट्स लें तो आपका 5 लाख आराम से लग जाता है। यानी उस ये डिपेंड करता है कि आपने किस नौइयत का रिस्टोर बिल्कुल, करना है। बिल्कुल। अब इसमें इटालियन पार्ट्स भी हैं। हुँ। अब इसकी बैकलाइट है, हुँ। ये 8,000 रुपए की है, ताइवान की है। ठीक है। इसके अंदर अगर आप इंडियन लें या लोकल लें, वो आपको 2500 से 3000 के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, यानी तो आपने इसके अंदर पार्ट्स जो हैं वो अच्छे यूज़ वो किए हैं अच्छे और यूज़ किए हैं रिलायबल हैं और यानी। रिलायबल हैं, बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा मुझे इसके एक इंजन के बारे में बताएँगे, ये 12 वोल्ट है या 6 वोल्ट है? ये 6 वोल्ट्स का इसका ओरिजिनल इंजन है। हुँ। जिस तरह सुपर में इंजन है, इसका भी यही इंजन है। द ओनली डिफरेंस इज़ के उसके अंदर 2 पोर्ट इंजन आता है, इसके अंदर 3 पोर्ट इंजन आता है। इसकी वजह से इसकी थोड़ी-सी टॉर्क वगैरह थोड़ा-सा फिगर्स उसके ज़्यादा होते हैं। ठीक लेकिन हो गया। वैसे ही अपना बिल्कुल स्टॉक इंजन है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी। जिस यानी तरह अपने कंपनी स्टॉक देती है। वगैरह ही सारा कुछ है, कोई बिल्कुल, छेड़छाड़ी बिल्कुल। नहीं की हुई, ठीक हो गया। अच्छा इसके लिवर्स जो हैं वो मैं देख रहा था थोड़े से चेंज थे, मुझे बताएँगा ये कौन से लिवर्स हैं? जी, जी, ये इटली से लिवर्स आते हैं हुँ, हुँ। और कुछ मैकेनिक्स इसको नहीं भी पसंद करते कि इससे पूरी ग्रिप नहीं आती, हुँ। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा-सा आगे करके फिट कर दें तो बिल्कुल सही चलता है। लेकिन लुक वाइज़ ये मेरे ख्याल से ज़्यादा लुक अच्छे वाइज़ लग। ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हालाँकि सिंपल वाले भी आते हैं, इटली से भी, लोकल भी आते हैं लिवर्स, लेकिन ये अट्रैक्टिव हैं थोड़े-से। ठीक हो गया। सो यार ये था आज का रिव्यू, अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच मुस्तफा भाई, आपने टाइम दिया। थैंक यू।